नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व अला आलिहि व सहबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले, तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले, तलुओं को भी लज़्ज़त मिलती है, आसूदा तबीयत होती है। अतममतु अलैकुम फरमा कर अल्लाह ने ऐलान किया, इत्मामे करम अब हो तो चुका, अब ख़त्मे नबूवत होती है। ओ रात के सोने वालों ज़रा टुक नींद से उठ और काम में लग, ओ रात के सोने वालों ज़रा टुक नींद से उठ और काम में लग, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हज़रात उलमाए किराम, सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दनशीन माए ख़वातीन इस्लामिया, आज का ये जलसा इस्लाह माशरा के नाम से मौसूम है। असरसर 14 महल्ला, ये असरसर महल्ला है, रिसालो गांव और ये पैकरापुर। असरसर इसका पोस्ट ऑफिस है और पैकरापुर में भी 2 जगह है, एक अंसरपुर है और एक उसमें कुलगांव भी यहाँ आता है, बहरहाल जो भी है। लेकिन 14 महल्ला वाले असरसर वाले बड़े खुशकिस्मत हैं कि 14 महल्ला वालों को 14 महल्ले वाले सब जानते हैं कि असरसर 14 बड़े खुशकिस्मत असरसर वाले। लेकिन असरसर वालों को जितना और पप होना चाहिए वो चीज उनके अंदर नहीं है। जितना खुशी तो बहुत है कि 14 महल्ला के नाम से जाना जाता है। मैं नहीं गलत है क्या? 14 महल्ला लगता है उसमें, ये असरसर है। इसको परगना भी कहते हैं। बहरहाल
मैंने एक आयत तिलावत की है, उसी में कुछ बातें रखकर मैं आप हजरात से रुखसत होगा। मेरी तबीयत नहीं चाह रही थी, असल में कुछ हादसा हुआ मुझसे अभी, तो मैं उसके मजबूर हुआ, मेरी तबीयत नहीं साथ दे रही है, वरना मैं कुछ बयान करता सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर, 10-5 मिनट में बात खत्म करूँगा। कुछ हादसा हुआ आने से अभी, बहरहाल अल्लाह बचा दिया, अल्लाह आपकी दुआएं साथ थी। बहरे क्या आज दुनिया के अंदर मुसलमानों की कमी नहीं है, काफी मुसलमान है। पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान अरबों की तादाद मुसलमान हैं। मालदारी के एतबार से मुसलमान की कमी नहीं है। बड़े बड़े ममालिक एक मुसलमान इतने बड़े बड़े मालदार हैं कि आप उसको समझ नहीं सकते कि वो दुनिया खरीद ले। इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, इतना बड़ा बड़ा मुल्क है, इतने बड़े बड़े आदमी हैं, पैसे में आप दुनिया खरीद ले। बहुत आबादी के एतबार से भी बड़ी है मुसलमानों की तादाद। लेकिन एक बात गौर करना है कि इतने मुसलमान होने के बावजूद भी दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी मुसलमान गुजारते हैं। कई मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, मुसलमानों की कई पुरसान हाल नहीं है, कहीं टेरों में मारा जाता है, कहीं रास्तों में मार दिया जाता है, कहीं दाढ़ी वाले को देकर खत्म कर दिया जाता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। ये सब मुसलमानों के साथ होता है। हालांकि मुसलमान ऐसी कौम है कि जो दुनिया को देने के लिए आई थी, लेकिन आज वो मुसलमान दुनिया से भीख मांग रही है, सर पे टोकरा रखा हुआ है। इतनी तौफीक नहीं होती है कि रोटी का टोकरा सर पे है, सर से रोटी का टोकरा उठा के खा ले, टोकरी लेकर चल रहा है, भीख मांग रहा है मुसलमान। आज मुसलमान परेशान क्यों है? हमारे बच्चों को मार दिया जा रहा है, हमारे बच्चों को सूली पर जला दिया जा रहा है, माए बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है। आप देखें गज़ा की हालत उठा कर देखें, फलस्तीनियों को देखें, पूरे आलम के अंदर देखें, मुसलमान किस हालात से जिंदगी गुजारता है। कभी हमने इस चीज को सोचा? नहीं सोचा। कल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में मुसलमानों की तादाद कम थी। कल 313 था जमाना, आज करोड़ों की गुलामी के हवाले। क्या बात है? तकरीर सुने, कान के मजे के लिए न सुने, मैं बताता हूँ आपको। अगर इसके लिए सुनते हैं तो आपको तकरीर सुनना, मेरे ख्याल से सुना। तकरीर सुने, जो बातें उलमा कहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें। ये नहीं इस कान से सुने, इस कान से उड़ा दे, मजा आ गया। ओ मौलाना बिलाल साहब क्या तकरीर किए कल सुबह बात हो जाएगी, मौलाना रफ़ीकुल अमीन साहब क्या बात की, ये कल से शुरू हो जाएगी। ये नहीं, अरे इसी तकरीर के जरिए में हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब, मौलाना मोहम्मद जलाल साहब, शेरुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, मौलाना जाबिर साहब, ये 3-4 शख्स हैं जो इसी तकरीर के जरिए पूरे उड़ीसा के अंदर में इस्लाम को जिंदा रखे हैं। आज अगर टोपी और दाढ़ी वाले नजर आते हैं, कसम खुदा की इन्हीं 4 उलमा की फैज है, और इन्हीं उलमा की फैज है टोपी दाढ़ी वाले नजर आते हैं। उन्हें मौलाना नूरुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि इन लोगों ने कादियानियों का पीछा किया, रज़ाखानियत का पीछा किया, मौजूदों का पीछा किया, सबको यहाँ से भगाकर आज 14 महल्ले के अंदर भी आज दीन है, इन्हीं की वजह से कायम है। वो इनकार नहीं करते। क्या बातें थी? वो लोग तकरीर करते थे, मुझे याद है कि उस वक्त पेट्रोल बस लाइट होता था, उसमें पॉप मार के 10-12 आदमी को बुला लेते थे, और वाली साहब जाते थे, कई एक दिन के लिए जाते थे तो 8-8 दिन में आते थे, साइकिल से जाते थे, साइकिल से जाते थे, बहुत दूर दूर सफर साइकिल से किए इन्होंने। यहाँ तक बिंझारपुर वगैरह भी साइकिल से गए, बहुत दूर दूर साइकिल से जा रहे थे। तब जाकर लालटेन जला के तकरीर करते थे, 4-5 लोग होते थे, उनको समझाते थे, बुझाते थे, तब दीन जिंदा रहा।
हुजूर कल बद्र के मैदान में मुसलमान 313 थे, काफिर बहुत ज्यादा थे। मुसलमानों के पास लड़ाई के सामान भी नहीं थे, खजूरों के छाल थे, खजूरों के जो टांगुआ होता वो थे। उधर काफिर बहुत ज्यादा थे, उनके हाथ बहुत घोड़े थे, बहुत सवारी, सब कुछ थे। लेकिन जब लड़ाई होती है तो 313 को फतह होता है। क्या होता है? ये सहाबा कामयाब होते हैं। कल 313 थे, रस्ता था जमाना, आज करोड़ों में गुलामी क्या हुआ। गुलाम बनकर जिंदगी गुजारे। वो कौन सी ताकत थी? अफ्रीका के जंगल के किनारे साहबे किराम खड़े होकर ऐलान करते थे कि जंगल के जानवरों, जंगल खाली कर दो, मोहम्मद अरबी के गुलाम यहाँ पर रहेंगे। तारीख बताती है कि शेर अपने बच्चों को लेकर जंगल खाली कर दिया, सांप अपने बच्चों को लेकर जंगल खाली कर दिए, भेड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल खाली कर दिए। कौन रहेगा? मोहम्मद अरबी के गुलाम। कि दश्त तू दश्त है, गरियाबी ने छोड़ा हमने, बहरी जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़े हमने, बहरी जुल्मात में। ये ताकत थी मुसलमानों की, ये मुसलमानों की ताकत थी। आज वो ताकत कहाँ गई? ताकत किधर गई? आज भी वो ताकत जिंदा हो सकती है। उलमा से पूछे, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही लोग सरबुलंद होगे, गमगीन मत हो अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन ईमानदार रहे। मैंने आयत पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में फितना फसाद ले करो, इत्तेफाक इत्तेहाद से रहो, तब तुम कामयाब हो सकते हो। रस्सी से पकड़ने का मतलब क्या है? हम तो क्या है? अल्लाह ताला रस्सी लटका दिया है, उसे पकड़ोगे। रस्सी से पकड़ने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया उसे करो, उसी के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का मतलब है कुरान पर अमल करो, सुन्नत पर अमल करो, अल्लाह के रसूल की बातों को बताई बातों पर अमल करोगे, तुम कामयाब हो जाओगे। आप अपने फितना और फसाद से बचो। आज घर घर में फितना फसाद है, घर घर में लड़ाइयां पाई जाती है। आप देखिए, एक भाई मुसलमान अगर तरक्की कर रहा है तो उसके पैर को खींचने में पड़े हुए हैं कि किसा आगे न बढ़े। हमारी जो तहजीब थी दूसरे कौम ले लिए, दूसरे को तहजीब हमारे अंदर। सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, सोती हुई। क्या है? जो कौम सोने वाली थी वो जाग उठी, और जो जागने वाली कौम वो सो गई, वो कौम सो गई। क्या हुआ? क्या होता है? फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आप इत्तेफाक को इत्तेहाद से जिंदगी गुजारो, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फरमाया जाता है, वरना तुम मार दिए जाओगे, तुम पीस दिए जाओगे, तुम्हारे पुरसानी हाल तुम्हारा कोई नहीं। हम दूसरे के पैर को खींचने पड़े हुए। कुरान पाक की तिलावत करो, हदीस पढ़ो, नमाजें पढ़ो। आज तो कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह अकबर। मैं कहीं के बताता हूँ, मेरे एक साथी थे, वो बता रहे थे कोई हमारे तालुकात वालों में कि एक मौलाना के साथ लोग दावत दिए हैं। एक मौलाना साहब को तकरीर के लिए आए थे, उनको दावत दी गई। एक आदमी दावत दिया, मौलाना का बहुत चाहने वाला था, दावत दिया। मौलाना साहब गए, उसके घर को खाने गए, खा के चले गए। उस आदमी का 1.5 लाख रुपया गुम हो गया। 1.5 लाख रुपया मतलब आई इधर तक ध्यान इधर रखो, 1.5 लाख रुपया गुम हो गया। जब गुम हो गया तो बेचारा खोज खास के रह गया।
फिर 1 साल फिर मौलाना साहब को बुलाएगा। अभी आदमी कहा कि मौलाना को दावत दो है दो, क्या करूँगा? आखिरकार मौलाना ने दावत दे दिया, दावत दिया। खाने होने के बाद में कहा कि मौलाना साहब एक बात पूछनी है आपको, आप पिछले साल आए थे, मैं दावत दिया था, 1.5 लाख रुपया मेरा था, आप चोरी करके ले गए। मौलाना साहब है, मौलाना साहब है, पखाल बात है। मौलाना जितने सब पखाल बात करके बैठे हम लोग ने। याद रखें हुजूर पाक ने फरमाया ईमान किन लोगों का अजीब होगा। साहब कराम से फरमाया, साहब कराम ने फरमाया फरिश्तों का होगा। हुजूर पाक ने फरमाया नहीं, फरिश्तों का ईमान अजीब नहीं है, क्योंकि अल्लाह को देखते हैं, वो नूर से बने हुए हैं, साथ गुनाह से पाक, उनका ईमान अजीब नहीं है। फिर कहे कि नबियों का होगा, कि वो भी नहीं है, मौजज़ा उन पे होता है। हमारा होगा, का ये भी नहीं है। कहा कि फिर किन लोगों के ईमान अजीब होगा? एक उम्मत आएगी, उनके उलमा उनको बताएंगे, उस पर अमल करेंगे। इन लोगों का ईमान अजीब होगा। उलमा हमारे जो है ये आज के दौर में उम्मत को सही रास्ता दिखलाने वाले। तो मौलाना साहब बहुत रोने लगे, बहुत हुए। जब बहुत हुए तो कहा मौलाना साहब आप तो रुपया लिए कोई बात नहीं, तो रो क्यों रहे? क्या मैं रुपया नहीं लिया हूं? मैं रो इसलिए रहा हूं कि ताजुब इस बात की है कि 1 साल का जमाना हो गया, आज तक कुरान पाक के रहल उस्ताद पे रखा हुआ है, कोई खोला नहीं। मैं इस रुपये को उस्ताद के अंदर, कुरान पाक के रहल के अंदर उठाइए। जब रहल उठाया गया तो उसके अंदर 1.5 लाख रुपये वैसे। याद रखो, कुरान पाक की जिस घर में तालीम होती हो, जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता हो, उस घर में कभी न जिन्नात आएंगे, न भूत आएंगे, न कभी बेबरकती होगी, बरकत ही बरकत। कुरान पाक के घर में तिलावत करो और इत्तेफाक को इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला हम तमामों को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।